अपने सांसदों को गाली सुनने का काम और किया उन लोगों ने, मुस्लिम सुनने का काम और किया, आतंकवादी सुनने का काम और किया। आज किसी की औकात है कि कोई मुस्लिम समाज को आतंकवादी कह पाए संसद के अंदर? बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, 2027 में आज़ाद समाज पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि उड़ जाएंगी बुलबुलें सूना चमन रह जाएगा, उड़ जाएंगी बुलबुलें सूना चमन रह जाएगा, बस इस जहाँ में दीन इलाही रसूल अल्लाह बाकी रह जाएगा। जय भीम और जय भीम के नारे के साथ हम जय घोष करते हैं। बराबर में ही बहराइच है, अभी महीने भर पहले की घटना है, झगड़ा कराते हैं बड़बाद मनुवत वाले। वो तो टीवी पे दिखाया गया था, उसमें वो थे ही नहीं उनके जो लड़के हैं। हाँ, ये बात सही कह रहा है, तो दिखाते तो आप ही लोग हैं ना। कुंदरकी विधानसभा में चुनाव है और यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू हैं। हाजी चांद बाबू का भी जोर शोर काफ़ी तेज़ है और तमाम ये रामपुर की टीम हाजी चांद बाबू के लिए ये जो गांव है खबड़िया, यहाँ पे मौजूद है। चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की यहाँ पे अभी भी भीड़ जहाँ है। रामपुर के जिलाध्यक्ष ऋषि गौतम जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम रहा और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी चांद बाबू, उनका कुंदरकी के अंदर क्या वर्चस्व है और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पर मुस्लिम समाज, SC समाज और OBC समाज का कितना समर्थन मिल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, कितने लोगों को आप जोड़ पा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, जब से कुंदरकी चुनाव शुरू हुआ है तब से और आज तक हमने जीरो से शुरू किया था और आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम फाइट में हैं। अब तो सिर्फ वोट पड़ने की देरी है, बाकी जीत तो हमारी हो चुकी है। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत रहे थे, अगर 15 में चुनाव हो जाता, डेट आगे बढ़ा दी इसीलिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अब तो सिर्फ वोट पड़ने की देरी है और वोट खोलने की देरी है, जीत तो हम चुके। किन किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी किन किन मुद्दों पे कुंदरकी में काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो आज तक काम नहीं हो पाया, यहाँ सपा भी रही, बसपा भी रही और कांग्रेस भी रही, लेकिन जो काम नहीं कर पाई वो पार्टियाँ, वो काम बेसिक ज़रूरत यहाँ पर एक मज़ार है खमड़िया शरीफ। खमड़िया शरीफ में हर साल मेला लगता है, उस मेले को देखते हुए यहाँ की रोड अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, आज तक किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ना ही ये सोचा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। कम से कम कुछ नहीं तो आने जाने का साधन तो किया ही होता। आने जाने के साधन के साथ साथ लोगों की सुख सुविधाएं, स्कूल कॉलेज, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा, और भी पार्टियां आपकी भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव में उतरी BSP है, साइकिल है, OBC जी की पार्टी है, क्या लगता है सर कि क्या होने वाला है, रिजल्ट किसके पक्ष में आने वाला है? कोई नहीं है टक्कर में, दूर दूर तक टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, सबकी बारी देख ली और अब की बार केत ली, हर घर यही नारा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से नगीना ने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ से सांसद बनाया, क्या लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी को एक विधायक देने का काम कुंदरकी कर रही है? सबसे पहले मुरादाबाद मंडल ने इस देश को एक सांसद दिया, आज़ाद समाज पार्टी, और सांसद के रूप में ऐसा सांसद दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान में 543 में से 542 पे भारी है। इसी प्रकार से ये मंडल सबसे पहले विधायक देने जा रहा है हाजी चांद बाबू के रूप में। और हाजी चांद बाबू की जीत नहीं है, किसी मुस्लिम की जीत नहीं है, किसी दलित की जीत नहीं, ये केतली की और आज़ाद समाज पार्टी की जीत होगी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत होगी। ये कितने मजबूत हो आप यहाँ, कितने मजबूत हो? यहाँ पे हमें जो है सभी लोगों का वोट मिल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो या OBC हो या और भी अन्य समाज जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों से प्रभावित है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी झूठे वादे नहीं करते, वो ज़मीनी जो मुद्दे हैं, जो जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम वो संसद से सड़क तक करते हैं। उसी से प्रभावित होकर यहाँ की जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना है और तमाम लोग चंद्रशेखर आज़ाद से दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं।
हाजी चांद बाबू यहाँ से कुंदरकी से प्रत्याशी हैं और हाजी चांद बाबू की जगह जगह गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं, रैली वगैरह उनकी हो रही हैं और हम यहाँ अच्छे वोटों से जीतेंगे। जैसा कि अभी ऋषि गौतम जी ने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई पार्टी है, वो काम करेगी लोगों के हित में। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज को आप कितने % जोड़ लोगे, ओबीसी समाज को आप कितने % जोड़ लोगे, एससी समाज आपके साथ कितने % है? धीरे धीरे आपने अभी दोहराया कि जो है ये उभरती हुई पार्टी है, स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ही जितना वोट चंद्रशेखर आज़ाद को मिल रहा है उससे हमें आने वाले समय में ये लग रहा है कि 2027 में हमारी सरकार घुल मिल के रहेगी और 2032 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम आज़ाद समाज पार्टी की यहाँ की जनता को देने का काम करेंगे। सर, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, 2027 में आज़ाद समाज पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि उड़ जाएंगी बुलबुलें सोना चमन रह जाएगा, उड़ जाएंगी बुलबुलें सोना चमन रह जाएगा, बस इस जहाँ में दीन इलाही रसूल अल्लाह बाकी रह जाएगा। जय भीम और जय भीम के नारे के साथ हम जय घोष करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने जब शपथ ली थी तो जय भीम सर्वप्रथम, जय भीम, जय मीम, जय मंडल, जय जोहार, आज तक शायद जब से देश आज़ाद हुआ है आप भी देखते चले आए हैं, बोला गया, आप भी देखते चले आए हैं, आप तो मीडिया से हैं, हम भी देखते चले आए हैं भाई। 90 से तो हम भी देख ही रहे हैं, कई बार सरकारें बदली आई गई और लोकसभा का गठन हुआ, लेकिन जितनी बार भाई ने जय भीम बोला शायद आज तक जो लोग उसका संविधान का और बाबा साहब का सहारा लेकर सरकारें बनाते चले आए, यूपी में 4-4 बार सरकारें बनाई, उन लोगों ने भी आज तक नाम नहीं लिया और अपने सांसदों को गाली सुनने का काम और किया उन लोगों ने, मुस्लिम सुनने का काम और किया, आतंकवादी सुनने का काम और किया। आज किसी की औकात है कि कोई मुस्लिम समाज को आतंकवादी कह पाए संसद के अंदर? मुंह में से दांत निकाल लेंगे। एक संसद है हमारा, लेकिन संसद के बाहर तो हमारी भीड़ पूरी मौजूद है। हमारा नेता कैसा हो? क्या यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद मुखरता से आवाज़ उठाते हैं, 2027 का जो चुनाव है तो क्या आज़ाद समाज पार्टी पूर्ण चुनाव अपने दम पर लड़ेगी? अपने दम पर लड़ेंगे, अपने दम पे जीतेंगे। आज मेरे साथ में चल के आलिम भाई आए हैं रामपुर से। आलिम भाई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, 10-20 हज़ार वोटों पे प्रभाव रखते हैं ये। राजू भाई चल के आए हैं रामपुर से, अमरोहा से प्रशांत जी चल के आए हैं, हमारे यहाँ बिलासपुर से सुनील भाई चल के आए हैं, ये राहुल भाई चल के आए हैं, या वकील साहब चल के आए हैं। ये सब वो लोग हैं कि कहीं ना कहीं अपने अपने दम पे 100-100, 50-50 वोटों के या 10-10, 5-5 हज़ार वोटों पे अपना प्रभाव रखते हैं ये लोग। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कुंदरकी में किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम वोट मांग रहे हैं शिक्षा, चिकित्सा। शिक्षा, हम शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे। सरकार क्या कर रही है कि स्कूलों को बंद करने जा रही है और हम चाहेंगे उन स्कूलों की अच्छी कायाकल्प होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा उसमें देनी चाहिए। और बात रही वोट प्रतिशत की, कि ये मान लीजिए आधे वोटों में वो सब रहेंगे और आधे वोटों में हमारा अकेला चांद बाबू रहेगा। और पहला विधायक लखनऊ विधानसभा के अंदर चांद बाबू को भेजने की यहाँ की जनता काम करेगी। अच्छा सर, एक सवाल और ले लेते हैं। कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो नेता हैं हाजी चांद बाबू, वो समाजवादी पार्टी के साथ तो है नहीं, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, तो वहाँ पे वोट कितना % डिवाइड हो रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज का वोट हो या दलित समाज का वोट हो या बैकवर्ड समाज का वोट हो, ये किसी के बाप की बपौती तो है नहीं। जो काम करेगा जनता उसके साथ है। दूसरी चीज़, मान्यवर कांशीराम साहब एक चीज़ कहते थे कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो जितना काम करेगा वो अपना हिस्सा लेगा, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो। आज हमारे साथ सभी वर्ग के लोग, जिसे बहुजन कहते हैं, जो 85 से 90% है, सारे लोग मिलकर डटे हुए हैं और सभी लोग इस तन्मयता से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सीट जो है, जीत तो हम चुके, बस अब तो इस चीज़ की लड़ाई रह गई है कि हम कितने वोट प्लस कर सकते हैं जीत के लिए। अच्छा, आप तो युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी है, तो फिर आप आज़ाद समाज पार्टी का क्योंकि भविष्य उसमें ज़्यादा उज्जवल है आपका। कौन सा पार्टी सत्ता में है?
आज़ाद आपने जो नाम लिया भारतीय जनता पार्टी, कहाँ भविष्य उज्जवल है? युवाओं पे वो लाठियाँ भांज रहे हैं, किसानों पे वो लाठियाँ भांज रहे हैं, देश की जो पहलवान बेटियां हैं उन पे वो लाठियाँ भांजने का काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए वो लोगों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबको न्याय देने का काम करते हैं हम कौन सा लोग। न्याय दिया है? हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई थी वहाँ पर कहाँ आज उसको न्याय मिला? और भी तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ आज चौराहों पे राम नाम के नाम पे जो है मुस्लिम लोगों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है? कहाँ और मुद्दों पे जो दलित है, अगर किसी स्वर्ण महिला के साथ या किसी बहन बेटी के साथ कोई घटना हो जाती है तो सरकार और तमाम पूरे भारत में कैंडल मार्च हो जाते हैं, लेकिन आज कहीं मुस्लिम समाज की या दलित समाज की या OBC समाज की बेटी के साथ कोई घटना हो जाती है तो इनके मुंहों में दही जम जाती है, तब ये लोग नहीं आते। हमें ये चुनाव में कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो बांटने का काम तो तुम्हारे जो है धर्म ग्रंथों ने और उन जो तमाम तुम्हारी राज्य व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था रही है उसमें लोगों ने पहले से करते हुए आए हैं। तो कहाँ कह रहे हैं कि जो कटोगे तो बटोगे? कार्ड बांटा तो आप नहीं है और कार्ड भी आप रहे हो। आज देखो तमाम लोगों को मॉब लिंचिंग में जय श्री राम के नारे पे लगवाने पे मार दिया जाता है। तमाम जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है भेदभाव का सामना दलित बच्चों को करना पड़ता है। जातीय मानसिकता इतनी गंदी तरीके से उन लोगों के दिमाग में भरी हुई है कि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं सकते। लोग कह रहे हैं जातिवाद आज के टाइम पे है नहीं, ना मुस्लिम को किसी को टारगेट किया जा रहा है, सब सेफ है आज के टाइम में। आज आप अपनी जाति के नाम से एक ढाबा खोल के दिखा दीजिए, मैं शाम तक बता दूंगा आपको कितने वहाँ आप कमा पाएंगे या कितने लोग आपके यहाँ खाना खाने आएंगे। अध्यक्ष जी, आप राजनीति चमका रहे हैं, जातिवाद और धर्म वाली तो आज के टाइम में कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं, आपने देखा होगा धर्म और राजनीति का बड़ा अच्छा तालमेल रहा है। ये हमारे कुछ किसान थे लखीमपुर के अंदर जो अपने एक जनसभा को अटेंड करने जा रहे थे। बिल्कुल। गृह राज्य मंत्री का बेटा उन पे सामने से गाड़ी चढ़ा देता है। कितना बढ़िया न्याय हुआ, उसको निर्दोष साबित किया गया। बराबर में ही बहराइच है, अभी महीने भर पहले की घटना है। झगड़ा कराते हैं बड़बाद मनुवत वाले, वो तो टीवी पे दिखाया गया था, उसमें वो थे ही नहीं उनके जो लड़के हैं। हाँ, ये बात सही कह रहा, तो दिखाते तो आप ही लोग हैं ना। हमें थोड़ी जानकारी है कि साहब किसने गोली मारी और कौन वहाँ पे था या कौन नहीं था। टीवी पे ये भी गलत दिखा दिया कि साहब उसने गाड़ी चढ़ा दी, आशीष मिश्रा ने, अजय मिश्रा टहनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, वो भी गलत दिखा दिया। वो वीडियो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, वो हम आपने वीडियो कैच किया और वीडियो चलाया। क्या जितने यहाँ मुस्लिम लोग खड़े हैं ये गाय का काम करते हैं? ये अबू अल बकर, अल कबीर, ऐसी 5000 फैक्ट्रियाँ हैं इस रामपुर के अंदर जो बीफ की फैक्ट्रियाँ हैं जो हिंदू लोग चलाते हैं। उनकी टांग में कितनी गोली मारते हो? क्या ये मुस्लिम लोग ही टांग गाय काटने का काम करते हैं? कल मेरठ में आप देख लीजिए, खबर उठा के देख लीजिए, हिंदू लोगों की टांग में गोली मारी गई। अगर यही मैसेज सब में आप प्रसारित करें तो कम से कम बराबरी की भावना आएगी लोगों में। कितने मुसलमान हैं आपके साथ? कितने लोगों को जोड़ पाए हैं अभी तक? 80% मुसलमान भाई आज़ाद भाई के साथ 80% 80% मुसलमान। लोग कह रहे हैं समाजवादी के साथ सब कुछ मुसलमान नहीं, चले कुछ गए, नहीं। आपके साथ तो कुछ है ही नहीं, आप तो खामखा डंका सब बजा रहे हैं। बेगावा है, सब बेगावा है। अच्छा 80% मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर के साथ। अच्छा, क्या सही है? आप जोड़ पा रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को? जोड़ पा रहे हैं। आप तो ये देखिए कि जहाँ जुल्म जाती होती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है मुसलमान लोगों के लिए, और दिल्ली में जामा मस्जिद पे भाई ने वहाँ पे लाठियाँ खाई, और जब NRC का मामला हुआ था तो निकालने की बात हुई थी तो वहाँ पे कोई कांग्रेसी नहीं गया था, कोई भाजपाई नहीं गया था, कोई सापा वाला नहीं गया था। वहाँ पे सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे थे और उन्होंने कहा था जो मेरे मुसलमान भाइयों पे जुल्म जाती करेगा तो उसको हम जवाब देंगे और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जवाब देगी उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रामपुर की आज़ाद समाज पार्टी की टीम है, चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पे खबड़िया में प्रोग्राम लगा हुआ था। आपको बता दें कुंदरकी में चुनाव है और कुंदरकी में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और OBC की पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियाँ हैं, BSP, तमाम अपने अखाड़े में यहाँ पर उतरी हुई हैं। तमाम पार्टियाँ अपना ज़ोर शोर से प्रचार कर रही हैं, ये लोग भी अपना प्रचार कर रहे हैं और हालाँकि आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ पर ये लोग हल्ला बोलने का काम कर रहे हैं। बाकी